भाइयों नमस्कार। आज का सीधा कटाक्ष में धर्म से ही संबंधित विषय रखा है। आपने देखा होगा कि कैसे तमाम तरह की भ्रामक बातों से, भ्रामक प्रवचनों से हम सब के लिए भ्रमित किया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों की पूजा पद्धति में दिन पे दिन कितना बदलाव आता जा रहा है। चाहे माता का जागरण हो, चाहे शिवरात्रि हो या अन्य कोई धार्मिक त्यौहार हो, कैसे भक्ति भाव की गीतों की जगह फिल्मी धुनों पर आधारित और उसी गानों पर नृत्य वगैरह, इन सब ने वो जगह ले ली है जो हम लोगों की आस्था धर्म की प्रतीक थी। तो अन्य जो अपने देश में और भी बहुत सारे धर्म हैं, फल फूल रहे हैं अच्छी तरह, और क्योंकि वो लोग उनकी पूजा पद्धति में आप देखना कोई बदलाव आया है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी की पूजा पद्धति में हम लोगों की पद्धति के अलावा किसी और की पद्धति में कोई बदलाव आया हो। वो तो अपने एक ही पद्धति को अपनाते हैं और उसी को पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ निभाते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं। ये अच्छी बात है। और हम लोगों में क्या है कि कोई इतनी भ्रम फैला रखा है कि आम इंसान भ्रमित होकर आखिर में घर में बैठकर ही श्री प्रभु का स्मरण कर और घर में ही बैठा रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई, ये भ्रामक बातों से हम लोगों को बाहर निकलने का समय आ गया है। अभी मैंने भजन तो बहुत सारे हैं इस तरह के हैं, फिल्मी धुनों पर बनाए हुए हैं कि लोग सुनते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ना उनका अर्थ पता है, ना उनका भक्ति भाव से कोई लेना देना है। अभी मैंने एक भजन क्या कहेंगे, गीत सुना था, पता नहीं किस ज्ञानी ने उसकी रचना की थी कि भाई भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब बताइए, अगर हम भरी जवानी में भजन ही करेंगे, भाई ठीक है, अपनी श्रद्धा और वो पूजा पाठ अपनी ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आप लोगों की तरह भरी जवानी में अगर भजन ही करेंगे तो फिर ये ग्रस्त और ये इन सब का दुनियादारी का क्या होगा। क्या बुढ़ापे में हम, जवानी में तो हम भजन करेंगे और बुढ़ापे में कटोरा लेके दर दर ठोकरे खाते फिरेंगे। क्योंकि जब जवानी में ही कुछ नहीं व्यवस्था करोगे तो बुढ़ापे में कटोरा तो हाथ में आना ही आना है। तो मैं इस तरह की बातों पे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा पंडालों में, प्रवचनों में कि अरे क्या बात करते हो आप, ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे अगर कोई विपत्ति आएगी तो मैं तो ऐसे लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ऐसा कहने वालों को पहले एक बार शेर के
पिंजड़े में से गुजारना चाहिए और इनसे कहो कि भाई आप जो प्रवचन देते हो ना कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, करेंगे, पहले द्रौपदी की तरह पुकारना तो सीखो, या भक्त प्रहलाद की तरह पुकारना तो सीखो। तो हम तो नहीं जानते हैं, भक्त प्रहलाद की तरह पुकार नहीं पाएंगे, इतने हम ज्ञानी और उतने वो नहीं हैं। आप तो हो, आपको शेर के पिंजड़े से गुजारा जाएगा। आप पुकारना कि ईश्वर मेरी रक्षा करो और मैं विपत्ति में हूँ। पिंजड़े से बाहर आके फिर आप प्रवचन देना कि देखो ये बात सत्य है या नहीं है। अगर आप मन से पुकारोगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। तब तो इनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस पर विश्वास मत करो, लेकिन ये भ्रामक बातें हैं, इन पे विश्वास मत करो। अब आज के ज़माने में आपने खुद देखा होगा, इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, जिसमें बाल हत्याएं भी शामिल हैं। बालिकाओं की हत्याएं किस कदर हो रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको एकदम गोली मार दी गई हो, घंटों तड़पा के पता नहीं क्या क्या दुर्दशा करके भी ऐसी इस तरह से भी हत्याएं होती हैं। तो क्या उनमें से किसी की भी पुकार ऊपर तक नहीं पहुंची कि ईश्वर हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारी रक्षा करो? किसी की तो पहुंचनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो अज्ञानी थे और उन्हें ईश्वर को पुकारना नहीं आ रहा था, अपनी द्रौपदी की तरह या भक्त प्रहलाद की तरह। तो अब वीडियो का मुख्य भाग आ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, कई साल पहले, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 साधुओं और उनके चालक की निर्मम हत्या हुई थी। दोनों निहत्थे थे और बेसहारा तो थे ही थे, केवल उन्हें प्रभु का ही सहारा था। और उन्हें इस तरह से पीट कर घंटों तड़पा कर मारा गया था, उनको, उनके निहत्थे ड्राइवर को। तो क्या उन साधुओं को भी प्रभु को पुकारना नहीं आता था? वो तो ज्ञानी थे और ऐसे भी नहीं थे, अच्छे साधु थे, ज्ञानी थे, उनका स्थान था अपने इसमें धार्मिक उसमें। तो क्या उन्होंने ईश्वर को नहीं पुकारा होगा कि भाई ईश्वर देखो हमें विपत्ति में फंस गए हैं और हमें ऐसे हमारे प्राण की रक्षा करो? मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने नहीं पुकारा होगा। लेकिन क्या हुआ, उनकी किसने रक्षा की? अरे भाई, आप कौन से युग की बातें कौन से युग में कर रहे हो? तो ठीक है, उस टाइम पे वो बातें सत्य होंगी, लेकिन अब युग बदल चुका है। इस युग में उनके लिए भी वही शिक्षा मिली होगी जो आजकल के महात्मा संत देते करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान करो। शस्त्र से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और अगर उन निहत्थे निरीह साधुओं के पास शस्त्र भी होते उस दिन, तो शायद परिणाम कुछ अलग हो भी सकता था। लेकिन उन्हें तो शिक्षा ही ये मिली होगी
कि बस शास्त्रों का अध्ययन करो, शस्त्र से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने दंडाधिकारी तो श्री प्रभु हैं ही, हमें आपको इस विषय में चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जब विपत्ति आएगी तो प्रभु रक्षा करेंगे, और रक्षा नहीं करेंगे तो उनको दंड देंगे। तो नतीजा क्या हुआ ये आप सबके सामने है। अब अगर यही बात इन प्रवचन देने वालों के सामने उठा दोगे, पहली बात तो कोई उठाता ही नहीं है, झिझकते हैं कि भाई उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वो वही रामबाण अचूक अस्त्र, अगला जन्म और पिछला जन्म का शास्त्र निकाल के आपके सामने रख देंगे कि भाई उन साधुओं ने अवश्य ही पिछले जन्म में कुछ इस तरह के घृणित कार्य किए होंगे, दूषित कार्य किए होंगे, पापी रहे होंगे, जो उनको इस जन्म में इस तरह की सजा मिली और ईश्वर उनके रक्षा के लिए नहीं आए। अब बताओ अब क्या कहोगे, क्योंकि अगला जन्म और पिछला जन्म का बाण आप पर चलाया जा चुका है। अब तो आपको शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई काट ही नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर वो पिछले जन्म में उन्होंने इतने घोर पाप किए ही थे, तो फिर तो आप कहते हो कि ऊपर यहाँ की कर्मों का हिसाब ऊपर श्री प्रभु लेते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसको नरक में भेजते हैं, जो अच्छे करता है उसे स्वर्ग में भेजते हैं। तो उन्होंने बुरे कार्य किए थे तो उन्हें दोबारा मनुष्य की योनि में भेजने की क्या जरूरत पड़ गई। उन्हें तो स्वर्ग में भेजना, नरक में भेजना चाहिए था। अगर उन्होंने गलत कार्य किए थे फिर उन्हें मनुष्य का जीवन कैसे मिल गया, मेरी समझ में तो आता नहीं है। अब आप खुद सोचो कि ये क्या है, ये सब क्या है, ये भ्रम नहीं है तो और क्या है। फिर ये भी कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं और इस बार इस जन्म में आप ईश्वर के शरण में हो, तो जो विपत्ति बहुत बड़ी आनी चाहिए वो छोटी हो के आती है। तो उनके साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बड़ी विपत्ति आनी थी तो छोटी विपत्ति आती, थोड़ी उनकी मारपीट करके उनको लोग छोड़ देते। उनको इस तरह से पीट के उनकी प्राण लेने की इससे बड़ी और सज़ा क्या हो सकती है। तो ईश्वर ने क्या मदद की उनकी, वो तो आपकी शरण में थे, आपकी भजन जो भी है उनकी पूरी श्रद्धा थी आप में, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भाई मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ईश्वर नहीं है या इनमें कोई कमी है या उनमें कोई कमी है, लेकिन समय के साथ चलो, अपने आराध्य देव पूरी श्रद्धा रखो, पूरा मान सम्मान दो, पूरी पूजा पाठ करो, लेकिन ये बीच की बातें जो हैं भ्रामक, इन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, अपने ईश्वर में आराध्य में पूरी श्रद्धा रखो, इन बीच की बातों में बिल्कुल भी मत फंसो। ये सारे भ्रम जाल हैं, बहकाने वाली बातें हैं, सारी बेकार बातें हैं। और अपने आराध्य देव अपने ईश्वर के साथ साथ अपने देश हित, धर्म हित, समाज हित के प्रति जागरूक रहो और इस तरह की भ्रामक बातों से खुद भी दूर रहो और लोगों को भी दूर करो। तो भाई मेरी समझ में आज यही आया, इसमें कुछ गलत हो तो देख लेना आप, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैंने कोई भी विषय गलत उठाया नहीं है, ना अबोध बच्चों का, ना निरीह साधुओं का,
ना भजन कीर्तन का, ना किसी का भी। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलत विषय चुना है। बाकी आप क्या सही है क्या गलत है खुद निर्णय करो, खुद सोच विचार करो। ठीक है साहब, आज के लिए सीधे कटाक्ष में बस इतना ही। शेष फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।